नमस्कार, मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रायसेन की खबर के साथ, जहां बाघ की दहशत है। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। न्यूज 18 पर बाघ की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दहाड़ते हुए खेत में बाघ को भागता हुआ देखा गया। राहगीरों ने बाघ का वीडियो बना लिया, ग्रामीणों ने बाघ को खदेड़ा है। तो ये देखिए, बाघ न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिवली बाघ की ये तस्वीर रायसेन से सामने आई है और इसको लेकर दहशत का माहौल है पूरे इलाके में। वन विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। रायसेन में बाघ का दहशत, और अभी वन विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि घर से बाहर बेमतलब ना निकले, जरूरी काम हो तो ही निकले, क्योंकि आसपास के जगह कहीं पर भी बाघ छिपा रह सकता है और हमला भी कर सकता है। दहाड़ते हुए खेत में भागता हुआ बाघ दिखाई दिया। राहगीरों ने इसका वीडियो भी बना लिया है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी पर इसने अभी तक हमला नहीं किया। ग्रामीणों ने बाघ को फिलहाल खदेड़ा है बाहर की तरफ, लेकिन अभी तक वन विभाग ने इसे नहीं पकड़ा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अलर्ट रहे, सतर्क रहे, क्योंकि बाघ कभी भी हमला कर सकता है और अभी एग्जैक्ट लोकेशन कहां है ये नहीं पता चल सका है, इसलिए अलर्ट रहने की बात की गई है। संवाददाता दिनेश यादव साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, एक्सक्लूसिव तस्वीर बाघ की न्यूज 18 दिखा रहा है, क्या अभी इसका रेस्क्यू कर लिया गया? बिल्कुल अंशिका, रायसेन में लगातार रायसेन जिला मुख्यालय के इलाके के आसपास बाघ की मूवमेंट लगातार देखी जा रही है और न्यूज 18 के पास अलग अलग तस्वीरें दर्शक हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से बाघ की अलग अलग मूवमेंट जो हमें दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ा मामला यही है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बाघ की मूवमेंट दिखाई दे रही है, पहले एक जिला मुख्यालय पर बाघ दिखाई दिया था, एक गार्डन में जहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। उसके बाद जो बाघ की मूवमेंट है यहाँ से चेंज हुई और जो कहीं ना कहीं जो बाघ दिखाई दिया है अब भोपाल और खरवई के मार्ग के आसपास जहां पर बाघ दिखाई दिया है, सड़क पार करते हुए बाघ दिखाई दे रहा है, खेत में बाघ दिखाई दे रहा है। लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग अपनी जान पर खेलकर भी यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। हालांकि लोगों को सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि टाइगर है वो कभी किसी पर हमला भी कर सकता है, लेकिन लोग करीब से उसका वीडियो बनाते दिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोंगटे खड़े कर देगा। आप बात को देख सकते हैं किस तरीके से उसकी दहाड़ मारकर जो बाघ है वो खेत में भागकर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो तस्वीरें हैं लगातार टाइगर की न्यूज 18 दिखा रहा है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है कि जिस हिसाब से लगातार टाइगर की मूवमेंट यहाँ पर देखी जा रही है। क्योंकि राजनीति में कहा जाता है टाइगर जिंदा है, कई नेताओं से हमने बयान सुने थे, लेकिन यहाँ टाइगर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो लोगों में कई कुछ लोगों में यहाँ पर दहशत का माहौल भी है, तो कुछ लोग यहाँ पर उसका वीडियो बनाने के लिए उसके पास जा रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए तो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं बाघ की। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भोपाल की, जहां बड़े तालाब में मासूम का शव मिला है। वीआईपी रोड करबला के पास शव मिला। राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी है। कोहे फिजा थाना क्षेत्र का मामला। मासूम की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। मासूम का शव मिला है बड़ा तालाब के पास। हालांकि अब शिनाख्त करने में जुटी हुई है पुलिस। ये शव कहां से आया? राहगीरों ने दरअसल पुलिस को इस मामले की जानकारी दी थी। तो वीआईपी रोड करबला के पास का यह मामला, बड़े तालाब में मासूम का शव मिला है। मासूम की पहचान करने में पुलिस जुटी है। प्रशांत कटारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है, क्या पता चल पाया है? मासूम कौन है, किस परिवार से ताल्लुक रखता है, कुछ जानकारी मिली है? देखिए, पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन जो जहाँ पे ये शव बरामद हुआ है मासूम बच्चे का, वो बेहद व्यस्त इलाका है। वीआईपी रोड लगातार मूवमेंट रहता है, बल्कि देर रात तक मूवमेंट रहता है। हम कहें क्योंकि यूथ और फैमिली के साथ लोग वहाँ पर मूवमेंट करते हैं, घूमने आते हैं। बावजूद ये कैसे नवजात नहीं बल्कि हम ये कहें मासूम है, ये कुछ वक्त या कुछ इसकी उम्र रही होगी, 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा की उम्र इसकी रही होगी जो ये शव मिला है। हालांकि पुलिस अब आसपास की जो सीसीटीवी है उनको खंगाल रही है कि कोई यहाँ से फेंक गया या किस स्थिति में कौन था जो ये शव यहाँ पर फेंक गया या क्या इसके साथ हुआ मासूम बच्चे के साथ। ये पूरा अभी जो कोहे फिजा थाना पुलिस है वो तमाम जानकारी जुटाने में जुटी हुई है, क्योंकि अक्सर अमूमन आसपास के इलाकों में इस तरह की घटनाएं होती रही है, इस तरह से मामले सामने आते रहे, इसलिए पुलिस और ज्यादा गहन इस मामले में खोजबीन कर रही है। अंशिका, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए प्रशांत।
और अब बात उस चुनावी डगर की जिसमें यादव वोट बैंक पर नजर है। जी हां, यूपी दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लखनऊ में यादव महाकुंभ में वो शामिल होंगे। यादव वोट बैंक पर बीजेपी का जोर है और इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लखनऊ में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। यूपी दौरे पर मोहन यादव, आप देखिए उनका स्वागत किया गया। यहां पर गुलाब देकर लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसमें शामिल होने के लिए मोहन यादव लखनऊ पहुंचे हैं। यूपी दौरे पर है सीएम। हालांकि वोट बैंक यादवों की उस पर नजर है और इसीलिए लगातार कई आयोजन बीते भी दिन किए गए थे। फिलहाल यादवों को साधने के लिए मोहन यादव लखनऊ के इस यादव महाकुंभ में शामिल होंगे। तो वोट बैंक, यादव वोट बैंक पर नजर बीजेपी की और इसी पर जोर है। हालांकि यूपी की सियासत पर अगर गौर करें तो जब भी यादव वोट बैंक को साधा गया है, परचम उसी पार्टी का लहराया है। संख्या बल क्योंकि अगर देखा जाए तो अच्छी खासी है यूपी में, और एक बार फिर यादव वोट बैंक पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की। इसी सिलसिले में तमाम आप बड़े दिग्गज नेता देखेंगे जो इस महाकुंभ में शामिल होंगे। इसी सिलसिले में डॉक्टर मोहन यादव भी लखनऊ में हो रहे यादव महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां उनका स्वागत भी किया गया। बहुत ज्यादा समय नहीं, कुछ ही समय बाकी है जब इस महाकुंभ की शुरुआत होगी, इस आयोजन की शुरुआत हो जाएगी और आपको वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के भी मौजूद है। उन्होंने स्वागत किया मोहन यादव का। और अब बात बीजेपी के मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर लक्ष्य की, जहां प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 5 सीट ही खाली होल्ड पर रखे गए हैं, जिनमें कि छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, धार और बालाघाट है। ये 5 सीट अभी प्रत्याशी नहीं चयन किए गए। इन पर कमलनाथ, नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें खारिज होने के बाद अब बीजेपी छिंदवाड़ा के लिए नया प्लान बना रही है। तो इंदौर में उम्मीदवार को लेकर ताई और भाई के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। मौजूदा सांसद को टिकट दिया जाए या नए चेहरे को मैदान में उतारा जाए, इस पर मंथन के बाद ही यहां पर टिकट का ऐलान होगा। बात उज्जैन की करें तो यहां पर संघ परिवार की वजह से पेंच फंसने की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि संघ का जोर चिंतामणि मालवीय पर है। मौजूदा सांसद या महिला प्रत्याशी पर भी मंथन चल रहा है। चिंतामणि महाराज वो जो विधानसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। तो आपको ये दिखा रहे हैं कि आखिर किन वजहों से अभी इन 5 सीटों पर बात अटकी है। उज्जैन की भी अगर आप बात करें तो अभी जैसा कि हम बता रहे थे कि चिंतामणि महाराज को लेकर चर्चा चल रही है। धार की बात करें तो ये रेड जोन है बीजेपी के लिए। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का दबदबा यहां पर देखने को मिला था। बालाघाट की अगर हम बात करें तो यहां पर विधानसभा चुनाव में बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला था, जिसके बाद अभी देखा जा रहा है कि चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अब जिनके टिकट कटे हैं उनके टिकट क्यों कटे हैं और वो कौन से चेहरे हैं ये भी आप समझ लीजिए। राज बहादुर सिंह जो कि सागर से चुने गए थे, उनका टिकट कट चुका है, लेकिन क्यों कटा ये समझ लीजिए। हालांकि कई ऐसे भी चेहरे हैं बीजेपी जिन्हें पहली बार मौका दे रही है, तो दूसरी तरफ अनुभवी चेहरों को भी दोबारा से मौका दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से यहां पर कोई चुनौती ना रहे। अब महिलाओं के लिए भी देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में महिलाओं पर दांव खेला गया। 4 महिलाओं को टिकट दिया गया है। संध्या राय भिंड से और साथ ही अनीता नागर रतलाम से, तो हिमाद्री सिंह शहडोल से प्रत्याशी बनाई गई हैं। इसके अलावा लता वानखेड़े सागर से प्रत्याशी बनाई गई हैं। तो ये 4 महिलाएं हैं और 4 महिलाओं को भी इस बार मौका दिया गया है। दमोह में अनियंत्रित बस पलट गई और 12 लोगों को मामूली चोट आई है। मामला जबेरा थाने के गुबरा का है, जहां दमोह जबलपुर हाईवे पर यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई और बस में 40 लोग सवार थे। 12 लोगों को मामूली चोट आई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल
भेजा गया। ये वही बस है जिसे आप देख रहे हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और पलट चुकी है ये बस। इसमें 40 लोग सवार थे, 12 लोगों को चोट आई है। तहसीलदार और तमाम लोग इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। अनियंत्रित होकर ये बस पलटी है, लेकिन फिर भी अभी पुलिस की कोशिश है, स्थानीय प्रशासन की कोशिश है कि कोई और भी वजह अगर है तो उसको भी जानकारी में लिया जाए, संज्ञान में लिया जाए। लेकिन मौजूदा समय में जो वहां के लोग हैं उन्होंने यही कहा है कि अनियंत्रित होकर बस पलटी है। 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इंदौर में एटीएम मशीन में भीषण आग लगा दी गई है। मशीन में मौजूद लाखों रुपए जलकर राख हो चुके हैं। एसबीआई बैंक में शॉर्ट सर्किट के बाद यह आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया है। तुकोगंज थाने के रेस कोर्स रोड की घटना है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एटीएम था जिसमें कि अचानक से आग लग गई, लेकिन आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी, ये अब तक नहीं पता चल सका है। आसपास के लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और एटीएम में मौजूद कैश जलकर राख हो चुका है। मैं लोगों की मदद करने के लिए वीडियो बना रही, साला इधर आती है। और अब बात बदमाशों के गुंडागर्दी की, जहां मुरैना में युवक से मारपीट की गई है। मारपीट और फायरिंग का वीडियो भी सामने आ चुका है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग और मारपीट की है। पुरानी रंजिश से जुड़ा यह मामला। युवक के साथ मारपीट हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति के सिर में गोली के छर्रे लगे हैं। कोतवाली के वनखंडी रोड का यह मामला बताया जा रहा है। आप सीसीटीवी फुटेज अगर देखेंगे तो समझ पाएंगे इस पूरी घटना को कि आखिर यहां पर हुआ क्या। दरअसल बाइक पर ये लोग सवार हैं बदमाश, जो कि 3 बाइक पर आते हैं और 2 लोग एक बाइक में सवार है। अचानक से उसे लात से भी मारते हैं और गोली भी चलाते हैं, लेकिन वहां पर आसपास कोई उस वक्त मौजूद नहीं था। हालांकि तीसरी आंख सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है जिसमें कि आप देख भी सकते हैं ये वो बदमाश जो बदमाशी करते हुए नजर आ रहे हैं। बीच सड़क पर पुरानी रंजिश है, किसी बात को लेकर इनके बीच में पहले से ही कहासुनी हुई थी, जिसके बाद बदला लेने की फिराक में इन बदमाशों ने युवक पर गोली चलाई। शिवपुरी में युवक के साथ बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद युवक ने एसपी से मामले की शिकायत भी की है। मामला करायरा कस्बे का बताया जा रहा है और युवक ने कार में बंधक बनाकर मारपीट करने और बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि ये वीडियो आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हमें ब्लर करना पड़ा। युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। किस बात को लेकर ये लोग इस युवक की पिटाई कर रहे हैं ये नहीं अब तक सामने आया है, लेकिन कार में ही बंधक बनाकर ये कुछ 3-4 युवक हैं जो एक अन्य युवक की बुरी तरीके से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं भोपाल में आरजीपीवी में एबीवीपी का हंगामा देखने को मिला और गेट पर उन्होंने ताले लगा दिए। करोड़ों के घोटाले के आरोप में यह हंगामा किया जा रहा है। शनिवार देर रात तक हंगामा चलता रहा। यूनिवर्सिटी में अधिकारी कर्मचारी उस दौरान मौजूद रहे। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हंगामा चलता रहा। आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर एबीवीपी ने विरोध किया। तो वहीं मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसान परेशान हैं। दतिया, श्योपुर और टीकमगढ़ में तेज बारिश के साथ ही ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। दतिया में बेर के आकार के ओले गिरे जिससे खेत में खड़ी फसल खराब हुई। तो वहीं टीकमगढ़ के पलेरा तहसील में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसान की फसल बर्बाद हुई। श्योपुर में रात भर रुक रुक कर तेज बारिश और ओले गिरने के चलते किसानों की फसल खराब हो गई। ये 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दतिया, टीकमगढ़ और श्योपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर ओलावृष्टि हो रही है। ओलावृष्टि के चलते किसान परेशान।
और अब बात रतलाम के लहसुन की, जो लंबे समय से चर्चा में है। किसानों के लिए अच्छी खबर है। रतलाम के रियावन की लहसुन को लंबी मशक्कत के बाद अब जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग के लिए जनवरी 2022 में आवेदन किया गया था और अब जाकर रियावन की लहसुन को यह टैग मिला है। रियावन लहसुन अपनी विशिष्ट गुणवत्ता, तीखे और तेज स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इस लहसुन में तेल की मात्रा भी अन्य लहसुन की तुलना में ज्यादा होती है। इस समय रियावन और उसके आसपास के गांवों में करीब 18,000 हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है। 700 से भी ज्यादा किसान इसका उत्पादन कर रहे हैं।